दोस्तों, आज की कहानी मुझे भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर राघव ने। उसने कहा कि ये उसके जीवन का असली वाक़या है, जो शायद आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं उसके शब्दों को ज़्यादा नहीं बदलूँगा, ताकि आप उस डर को और उसके जज़्बात को अंदर तक महसूस कर सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं हॉरर टेल्स विद आमिर। आज एक सब्सक्राइबर हैं राघव, जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी, तो मैं उन्हीं की स्टोरी को नरेट करूँगा, उन्हीं के शब्दों में नरेट करूँगा। तो इस स्टोरी को आप सुनिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो एक लाइक ही तो करना है दोस्तों। लाइक कर दिया करो और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई डरावनी कहानी है जो आपके साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी बीत चुकी हो, तो उसको आप मुझे शेयर भी कर सकते हो मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मैं और मेरा भाई अर्जुन कभी भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे। हाँ, बस घर में नॉर्मल बातें होती थी, जैसे खाना खा लिया, आज का क्या प्लान है, या इस तरीके की थोड़ी बहुत बातें ही हम किया करते थे। पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ कभी भी नहीं हो पाए। बचपन से ही हम दोनों का अपना अपना अलग जोन था। मैं अपने दोस्तों के साथ और वीडियो गेम्स में और इन सारी चीज़ों में हमेशा ही इन्वॉल्व रहता था और सारा वक्त मेरा इन्हीं सारी चीज़ों में जाया करता था। और जो अर्जुन था वो हमेशा ही बचपन से ही बहुत ज़्यादा खामोश मिजाज था और वो चुप ही रहा करता था अक्सर करके। जब मैं 17 साल का था तब एक बहुत ही ज़्यादा पुराने घर में हम लोग रहा करते थे। अगर मैं पुराना घर कह रहा हूँ तो समझ लो वो ऐसा था कि हर कोने से एक अजीब सी बू आती थी और उसके खिड़की दरवाजे सब अपने आप ही जैसे रात में हवा चलने पर आवाज़ करते थे। तो इतना ज़्यादा पुराना घर था जिसमें मैं और मेरी फैमिली उस वक्त रहा करते थे। हमारे उस घर के जस्ट पीछे ही एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ भी था, जो शायद हमारे घर से भी बहुत ज़्यादा पुराना था। दिन के वक्त तो वो पेड़ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन शाम ढलते ही उसके पत्तों की सरसराहट की जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो जाया करती थी। मैंने कई बार देखा कि अर्जुन हमारे घर के पीछे के उस हिस्से में अक्सर खड़ा रहता, रात के वक्त, शाम के वक्त और कभी-कभी दिन के वक्त भी, और वो जैसे एक ही डायरेक्शन में घूरता रहता था। तो मैं अक्सर करके उसको इस तरह से देख के इग्नोर कर दिया करता था। कभी मैं सोचता था शायद वो हवा खा रहा हो या फिर किसी ख़्याल में डूबा हो या कुछ सोच रहा हो। मैं, क्योंकि मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी उस वक्त, तो इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता था और मेरे पास खुद भी इतना वक्त ही नहीं होता था कि मैं ध्यान दूँ या सोचूँ कि आखिर अर्जुन इस तरह से क्यों खड़ा है, इतनी देर तक वो एक ही डायरेक्शन में क्यों घूरता रहता है। और जब कभी भी मैं मम्मी से इस चीज़ के बारे में कहता या पूछता कि अर्जुन आखिर ऐसा करता क्यों है, तो मम्मी हमेशा यही कह दिया करती थी कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसके काम में बिल्कुल भी दखल मत दो तुम। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन फिर भी मैं, जैसा मैंने बताया, इतनी ज़्यादा एज नहीं थी कि कुछ मैं सोच सकूं या कह सकूं, तो मैं उन सारी बातों को इग्नोर ही कर दिया करता था। एक दिन शाम के वक्त मैं किचन में पानी लेने गया, तो हमारे किचन का जो सिंक था वो इस तरह से था बना हुआ कि उसके ऊपर एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी, जिससे हमारे घर का जो पीछे का वो हिस्सा था और वो जो पीपल का पेड़ था वो बिल्कुल साफ साफ दिखा करता था। मैंने देखा अर्जुन वहाँ पे खड़ा है। मुझे लगा शायद वो सिंक में बर्तन धो रहा होगा, क्योंकि उसके हाथ भी पूरे गीले थे। तो मैंने उसे आवाज़ दी, अर्जुन, पर कोई भी जवाब नहीं मिला। मैंने फिर से उसको आवाज़ दी, अर्जुन, बट स्टिल वो कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप ऐसे खड़ा रहा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जब मैं इतनी आवाज़ें दे रहा हूँ और तब भी अर्जुन बिल्कुल भी जैसे वो सुन ही नहीं रहा हो मेरी बातों को या मेरी आवाज़ को, तो मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया और मैं तुरंत उसके पास गया और मैंने उसको कंधे से पकड़कर घुमाया। और जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, मैंने देखा अर्जुन का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके अंदर से खून की एक एक बूंद निकल गई हो, और उसके माथे से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। और फिर तभी अर्जुन बोला, भैया,
क्या तुम भी उसे देख पा रहे हो जिसे मैं देख रहा हूँ? और उसने उस पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। अब मैं नेचुरली वैसे तो बहुत ज़्यादा डरपोक था, मैं कभी भी हॉरर मूवीज़ भी नहीं देखा करता था। अर्जुन के दिखाने पर मैंने उस पेड़ की तरफ देखा, पर मुझे ऐसा कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दिया। फिर भी एक डर की सिहरन मेरे अंदर दौड़ गई थी। तो मैंने अर्जुन से कहा कि यार, इस तरीके का मजाक मेरे साथ मत किया करो। और मैं बड़बड़ाता हुआ उसको वहीं पे छोड़ के वहाँ से निकल गया। और उस दिन के बाद से उस पीपल के पेड़ को देखना मैंने अवॉइड कर दिया। यहाँ तक कि अर्जुन वहाँ पे जाता है या खड़ा रहता है, मुझे इन सब बातों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, मैं देखता तक नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से डर चुका था कि जिस तरीके का बिहेव अर्जुन कर रहा था ये नॉर्मल नहीं था। अब कुछ महीनों का वक्त बीता और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब हमने एक नया घर ले लिया और हमने अपने उस पुराने घर को छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। अब जो नया घर था वो एक मॉडर्न एरिया में था, तो वहाँ ना कोई पीछे का बैकयार्ड था, ना कोई पीपल का पेड़, ना ही कुछ इस तरीके की जो एटमॉस्फेयर जो पुराने घर के आसपास का था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि वहाँ तो घर बने हुए थे, नेबर्स थे अगल बगल और सामने कंक्रीट की रोड, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हमारे उस घर के अंदर 3 बेडरूम्स थे, जिसमें एक मम्मी पापा का था, एक मेरी सिस्टर का था और एक रूम जो था जिसमें मैं और अर्जुन उसको शेयर करते थे, एक रूम हम दोनों का भी था। और मैं कहीं ना कहीं अंदर से खुश भी था और ये सोचता था कि अब इस नए घर में आकर वो सारी पुरानी बातें, वो जो सोच, वो सारा एक अजीब सा एहसास, डर, ये सारी चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी। पर शायद मैं गलत था। एक रात करीब 11 बजे मैं निंटेंडो स्विच खेल रहा था, एक गेम होता है जो मैं उस वक्त खेल रहा था। अब मुझे लगा कि अर्जुन शायद सो गया होगा, क्योंकि उसकी हल्की हल्की सांसों की आवाज़ मुझे आ रही थी जैसे इंसान सोते वक्त लेता है। तो मुझे उस वक्त ऐसा फील हुआ कि अर्जुन शायद सो गया है। हमारे रूम का जो डोर था वो बंद था और हॉलवे की लाइट जली हुई थी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तभी अर्जुन ने अचानक से कहा, भाई मुझे लगता है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि यार, हो सकता है मम्मी पापा हम लोग को चेक करने आए हों कि हम अभी तक सोए कि नहीं, और हो सकता है वही लोग हों। और इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए फिर हम दोनों सो गए। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त अर्जुन ने मम्मी पापा से वो बात पूछ ली। उसने पूछ लिया कि क्या आप दोनों कल रात हम लोग के रूम के बाहर आके खड़े थे, रात के 11 बजे? तो उस पे मम्मी पापा ने बोला, अरे नहीं बेटा, हम लोग तो कल रात 9 बजे ही सो गए थे। फिर अर्जुन ने मुझे बाद में बताया कि भाई, मैंने कल रात जब हम दोनों लेट गए थे ये सारी बातें करने के बाद, तो उस डोर के नीचे जो गैप होता है, तो वहाँ से मुझे लगा था कि कोई साया जैसे हमारे डोर के बाहर खड़ा है और फिर वो धीरे धीरे चलते चलते हमारे रूम से दूर हो गया हो। फिर अर्जुन ने मुझसे कहा कि भाई, मैं ये चीज़ें पहले भी देख चुका हूँ, पर मैंने आपसे कभी भी ये चीज़ बताई नहीं। उसके बाद से घर में अजीब सी चीज़ें होने लगीं। एक रात मैं बुक में कुछ पढ़ रहा था, अचानक से लाइट चली गई और अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया कि जैसे अपना हाथ भी बहुत मुश्किल से ही दिख रहा था। मैं हाथ से रास्ता फील करते हुए हॉल की तरफ निकला और जैसे ही मैं स्टेयरकेस पे पहुंचा तो मेरा हाथ जैसे किसी के कंधे पर लग गया जाके। उसके कंधे पे जो कपड़े थे उसका टेक्सचर कुछ अजीब सा खुरदरा सा था, जैसे किसी लेडीज़ का कोई कपड़ा हो तरीके का। मुझे लगा शायद मम्मी होंगी, तो मैंने उनका कंधा पकड़ के उन सीढ़ियों से नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। तभी पापा नीचे से चिल्लाए, राघव तू ठीक है? तो मैंने कहा, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, मैं मम्मी के साथ नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ियों से। तो पापा बोले, अरे तेरी मम्मी तो मेरे साथ ही यहाँ पे मेरे साथ बैठी हुई है। उस पल मेरी रूह कांप गई और बिना कुछ सोचे समझे मैं बिल्कुल तेजी से भागता हुआ नीचे पहुंचा। मेरे पैर उस वक्त इतनी तेज चल रहे थे जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और मैं भाग के गया और मम्मी पापा के पास जाके उनके चिपक गया। दिन के वक्त भी बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। अर्जुन को हर रात स्लीप पैरालिसिस हो जाता था। ये एक ऐसी चीज़ होती है जब आप लेट जाएं और आपको फील होता है कि आप जग रहे हैं, बट आपकी पूरी बॉडी जैसे काम नहीं करती,
आप बोलना चाहोगे, आप बोल नहीं पाओगे। आप हाथ हिलाना चाहोगे, आप हिला नहीं पाओगे। इस तरीके की कंडीशन हो जाती है स्लीप पैरालिसिस में। इस तरीके की चीज़ें अर्जुन के साथ रोज़ होने लगीं। कभी वो बड़बड़ाने लगा, कभी वो नींद में कुछ कुछ भी ऐसे ही बकता था और कभी-कभी सोते वक़्त अपने हाथों से वो पॉइंट करता था, इशारा करता था, जैसे किसी चीज़ की तरफ वो पॉइंट कर रहा हो। क्योंकि मैं रात में देर तक जगता था, गेम्स की आदत ही इतनी ज़्यादा बुरी थी कि ये सारी चीज़ें मैं आए दिन एक्सपीरियंस कर रहा था जो उसके साथ हो रहा था। एक दिन अर्जुन ड्राइंग रूम के सोफ़े पे सो गया और मैं वहीं पे बैठ के टीवी देख रहा था। तभी अचानक से अर्जुन चौंक के उठा और छत के ऊपर ऐसे ऊपर की साइड देखने लगा और फिर अर्जुन ने कहा, ऊपर कोई दौड़ रहा है। और ये कहने के बाद उसके जैसे पसीने छूट गए और उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। आखिरकार मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया कि अर्जुन को किसी न किसी को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें अर्जुन जिस तरह से करता था, डॉक्टर के तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और सारी चीज़ें पहले भी की जा चुकी थी, बट उसको कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इशू, कभी भी कुछ भी नहीं निकलता था। तो मम्मी पापा को भी कहीं न कहीं अब इस चीज़ का एहसास था कि ये कोई ना कोई इविल एंटिटी का काम है जिसकी वजह से अर्जुन इस तरह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान रहता है बेचारा। मम्मी पापा ने फिर डिसाइड करा कि अर्जुन को किसी शमन के पास लेके चलते हैं। अब शमन का गांव हमारे उस घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था और हम अर्जुन को लेके उस गांव की तरफ निकल गए। जैसे ही हम उस जगह पर पहुंचे तो अर्जुन ने तुरंत ही वहां पर दिख रहे एक बहुत बड़े से बरगद के पेड़ को घूरना शुरू कर दिया और शमन ने आते ही बोला कि तुम भी उसको देख रहे हो। शमन की ये बात सुन के हम सब बिल्कुल कांप गए और हमसे बिना कुछ पूछे ही शमन ने हम लोगों को सारी बातें बता दी। उन्होंने बताया कि अर्जुन के साथ एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत का साया चिपक गया है। उन्होंने कहा जब अर्जुन 16-17 साल का था तभी ये साया अर्जुन से अट्रैक्ट हो गया था और उसके साथ ही रह गया और तब से वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता। अर्जुन की जब गर्लफ्रेंड बनी थी तो ये साया जो था ये बहुत ज़्यादा जेलसी फील करने लगा था। यही सारी वजहें थी कि उसको अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस होते थे और स्लीप पैरालिसिस जैसी चीज़ें उसके साथ बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। शमन ने एक तावीज़ दिया और कहा इस तावीज़ को अर्जुन हमेशा पहने, कभी भी इसको खुद से अलग मत करे, ख़ास करके जब वो किसी नई जगह पर जाए तो। और फिर उसने मम्मी को एक अगरबत्ती दी और कहा कि हर शाम 6 बजे 2 हफ्तों तक बिना किसी गैप के इसको जलाना होगा। उसके बाद से जैसे सारी चीज़ें शांत हो गईं और फिर एक हल्कापन महसूस होने लगा घर के अंदर। लेकिन सच कहूँ तो मुझे आज भी जब अर्जुन के साथ मैं होता हूँ तो एक अजीब से डर का एहसास होता है और जैसे एक ठंडी सी हवा चलती है जो मुझे महसूस होती है, जैसे अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। वो सफ़ेद साया अभी भी हमें देख रहा है।